मांग करने से तो बहुत लोग इनसे मांग कर रहा है, ये काहे नहीं दे रहे हैं? ये कोई संघर्ष नहीं किए हैं। 10 साल सरकार चलाई उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में। उस समय कहाँ थे? उस समय कर्पूरी जी की याद क्यों नहीं आई? अगर ऐसा रहता तो नीतीश कुमार पहले ही बने सीएम, पहले उनको भारत रत्न दिलवा देते। जो भारत रत्न भारत सरकार दिया है, मोदी जी का जो देन है, उसका श्रेय नीतीश कुमार लेना चाह रहे हैं, लालू जी लेना चाह रहे हैं। पिछड़ा का नेता खुद देश के लिए तैयार है, तो फिर ये लोग बिहार में अति पिछड़ा का नेता कैसे अपने आप को साबित कर रहे हैं? नमस्कार, मैं निगम कुमार और आप निष्कर्ष भारत देखना शुरू कर दिए हैं। आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी है और उससे एक दिन पहले भारत सरकार के द्वारा उनके मरणों-उपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का बात सामने आता है। अब इसी बीच बिहार का सियासी घमासान बढ़ जाता है, बिहार में सियासत सरगर्मी बढ़ जाती है। तो वहीं महागठबंधन के नेता, ये कह लें कि महागठबंधन ये कह रही है कि उनको भारत रत्न दिलवाने के लिए हम महागठबंधन के नेता भी संघर्ष किए हैं। तो आइए इसी बीच हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में और यहाँ की पब्लिक से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनील कुमार सिंह नाम है। बिहार सैनिक प्रकोष्ठ के भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक है। अच्छा सर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत खुशी की बात है और बहुत पहले से ही प्रधानमंत्री के मन में था कति पिछड़ा लोगों को का बेटा है, हम सबको मदद करेंगे, सबको सम्मान देंगे। सर, तो ये तो भारत सरकार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर रही है, तो फिर वही महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि हमने भी इसके लिए संघर्ष किया है, वो जो हम दिलवा रहे हैं उनको भारत रत्न। ये कोई संघर्ष नहीं किए हैं, इनका कांग्रेस का सरकार था, लोग गठबंधन में है, उस समय भारत रत्न काहे नहीं दिलवाया? ये लोग मांग करने से तो बहुत लोग इनसे मांग कर रहा है, ये काहे नहीं दे रहे हैं? वार्ड भी तो मांग कर रहा है पूरा बिहार का, तो काहे नहीं दे रहे हैं? ये बहाना है, इनके मांग से कोई मतलब नहीं है। ये बीजेपी के एजेंडा में था कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री द्वारा मिला है। ये बहुत खुशी की बात है और पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। सर, क्या नाम हुआ आपका? अभय कुमार सिंह, प्रदेश प्रभारी। सर, क्या कुछ कहना चाहिएगा? आज जननायक को भारत रत्न से सम्मानित करने का बात किया गया है, वो घोषणा किया गया है। केंद्र सरकार ये घोषणा की है, लेकिन महागठबंधन के नेता कह रहे हैं, महागठबंधन कह रही है कि वो तो हमने दिलवाया उनको। उन्होंने कैसे दिलवाया? जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने नहीं दिया। जब कांग्रेस के समर्थन में सरकार चला रहे थे, 10 साल सरकार चलाई उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में। उस समय कहाँ थे? उस समय कर्पूरी जी की याद क्यों नहीं आई? जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक पिछड़ा का बेटा है, उन्होंने सम्मान देने का काम किया, तो उस पर अपना सियासत रोटी सेकते हैं, लोगों को बलगड़ा रहे हैं, पिछड़ों को समझा रहे हैं। ये गलत बात है। पिछड़ों को सम्मान देने का काम अगर कोई किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये सनातन का सम्मान करते हैं, सारे समाज को एक साथ लेकर के चलते हैं, ऐसे देश के प्रधानमंत्री। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजन सिंह हुआ। सर, आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और वहीं महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि वो सम्मान हम दिलवा रहे हैं, कितना सच्चाई है इसमें? आप क्या कहिए? देखिए, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। भारत सरकार को अच्छा लगता है कि किसको सम्मान देना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे कैबिनेट के साथ इसका निर्णय लेते हैं। अगर ऐसा रहता तो नीतीश कुमार पहले ही बने सीएम, पहले उनको भारत रत्न दिलवा देते। इतना संघर्ष क्यों हुआ ये बताइए? ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का ही देन है कि उनको भारत रत्न मिल रहा है। कांग्रेस के सरकार में क्यों नहीं उनको भारत रत्न मिला, ये बताइए? उस समय लालू जी भी उनके साथ थे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो केवल एक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं महागठबंधन के नेता। वो इसका पुरस्कार श्रेय लेना चाह रहे हैं। जो भारत रत्न भारत सरकार दिया है, मोदी जी का जो देन है, उसका श्रेय नीतीश कुमार लेना चाह रहे हैं, लालू जी लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं, हम और भी लोग से बात करेंगे यहाँ पे। सर,
जी नहीं, कोई नहीं बोलेंगे यहाँ से। बात ये करना था कि जननायक कर्पूरी, अच्छा कोई इनसे सर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन महागठबंधन का कहना है कि वो तो हम दिलवा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। सब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का ही देन है कि भारत रत्न मिला है। आज से इतना दिन पहले क्यों नहीं दिया था? इतना दिन से शासन चल रहा था, कांग्रेस का, आरजेडी का, सबको मौका मिला, उसको मिला, सम्मान दिए। आज नरेंद्र मोदी का जब 100 वर्ष पूरा हुआ तो इंतजार करके वो सम्मान और भारत रत्न का दिए। आपको क्या कहना है सर? केंद्र सरकार तो दे रही है इनको, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, विपक्षी कह रहे हैं कि हमने दिलवाया है। विपक्ष अभी है कहाँ कि बिहार से महागठबंधन भारत रत्न की उपाधि देने का पावर तो केंद्र सरकार को है। केंद्र में तो विपक्षी है नहीं, विपक्ष अभी कैसे दे देगी? विपक्ष तो कपटी ठाकुर कहता था। हाँ, इसलिए विपक्ष कहाँ से? विपक्ष तो विरोध कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी दे रहे हैं तो आरोप भले लगा रहा है कि राजनीति साध रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो कुछ भी करेंगे तो विपक्ष को राजनीति दिखता है। तो आखिर सरकार तो अपना काम करेगी। सरकार उचित काम की है, हकदार थे, दी गई है। कर्पूरी ठाकुर इसके हकदार थे, भारत रत्न के लायक थे, दी गई है। भले देर से मिली, लेकिन देना तो जरूरी था, इसलिए दिया गया। देर है, बाकी अंधेर नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह हुआ। क्या कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया रहा है, कैसा लग रहा है आपको? भारत रत्न जो मिला कर्पूरी ठाकुर जी को, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सम्मान है बिहार के अति पिछड़ा समाज के लिए। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमने दिलवाया है, मांग हमने किया था इसका। जी, तेजस्वी यादव जी जब किए थे तो जब उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी केंद्र में मंत्री थे, तब क्यों नहीं भारत सरकार से अपील किए थे? कह रहे उन्हें भारत सरकार से मांग किए थे कि हमारे प्रदेश का एक नेता, अति पिछड़ा का बेटा कर्पूरी ठाकुर कभी मुख्यमंत्री हुआ करता था, जो अति पिछड़ों के बारे में सोचा करता था, उसको भारत रत्न की सम्मान से सम्मानित किया जाए। उस समय इनका जवान नहीं खुलता था। आज बड़े हम पूछ रहे हैं कि लालू यादव जाति से हैं, नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो साहू समाज से, अति पिछड़ा समाज से है। तो जब अति पिछड़ा का नेता खुद देश के लिए तैयार है, तो फिर ये लोग बिहार में अति पिछड़ा का नेता कैसे अपने आप को साबित कर रहे हैं? ये लोग तो ढोंग कर रहे हैं ना, ये लोग तो बिहार अति पिछड़ाओं का माने अपमान कर रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन वाले? जी, महागठबंधन वाले। तब आप क्या? चलिए, यहाँ कहीं ना कहीं बिहार की पब्लिक का सीधे तौर पे महागठबंधन पे आरोप है कि वो लोग जो है केवल एक पिछड़ा वर्ग को केवल एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पिछड़ों का सबसे बड़ा मसीहा तो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी हैं। बाकी आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए निष्कर्ष भारत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त।